गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग अगर आप इसको शाम या दोपहर में देख रहे हैं। मैं संतोष कुमार आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एससी वर्मा जी का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे का 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के पहले आप हमारे यूनिट एंड डायमेंशन का एक प्लेलिस्ट में जो वीडियो दिया हुआ है उसमें सीरीज ऑफ वीडियोज हैं, लेक्चर 4 से लेकर लेक्चर 9 तक, उसको आप जरूर देखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा उसी सवाल को देख के बनाइएगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से लिखते हैं और गैस कांस्टेंट आर से लिखते हैं। देखो उसके नीचे इक्वेशन दिया हुआ है Q इक्वल टू MC T2 माइनस T1, LT इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 और PV इक्वल टू NRT। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, जब आप नीट IIT JEE के मेन एडवांस एग्जाम में बैठो, अगर सवाल आएगा ये इक्वेशन आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर दिया है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आंसर से हम शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल टू MC T2 माइनस T1। अब हमें निकालना है C का डायमेंशन। ठीक है, यानी Q बाय M T2 माइनस T1 इक्वल टू C। यानी हम कह सकते हैं Q का होगा ml2 T माइनस 2 हीट एनर्जी। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mlt माइनस 2 इंटू L, तो ml2 T माइनस 2, और m का तो m रह गया, और T2, T क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का होता है K इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C। अब देखो ये m और ऊपर m है, यानी 1 माइनस 1 0 हो गया, तो m पे पावर 1 माइनस 1, L2 T पे पावर माइनस 2 और K पे पावर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू C। यानी m पे पावर 0 नथिंग, m पे पावर 0, L2 T माइनस 2 K माइनस 1। दिस इज द, अब इसी को आप m0 अगर हटाना चाहते हो तो L2 T माइनस 2 K माइनस 1 इक्वल टू C। फिर से समझ लीजिएगा, Q इक्वल टू MC T2 माइनस T1 बच्चों। ठीक है, Q बाय M T2 माइनस T1 इक्वल टू C, यानी ML2 T माइनस 2, क्योंकि ये एनर्जी हो गया, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन वही M के, देन ये ऊपर चला गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, L2 T माइनस 2 K माइनस 1। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो ना, a पे पावर m, a पे पावर n इक्वल टू पावर m माइनस n, तो m पे पावर 1 बाई m, तो m पे पावर 1 माइनस 1 यानी m0, इसी यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं, LT इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, बी नंबर। अल्फा का हमें लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन निकालना है। आपको क्या लगता है यहाँ पे? चलो मेरा 2 जगह से दिमाग काम कर रहा है। हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर है, ये तो L हो गया और L नोट यहां हो गया। क्लियर, समझिएगा, इसका और इसका डायमेंशन बराबर है, तो LT बाई L नोट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। भाई तो ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, है ना, दैट मीन्स ये भी L और ये भी L, राइट, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा रहने देते हैं और इसका डायमेंशन K हो गया, तो ये L बाई L तो 1 हो गया ना, तो M पे पावर 0 है, तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 अल्फा K। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर हमें सवाल सोल्व करना है तो हम यहां से सीधे देख लेंगे कि एज पर
डायमेंशनल होमोजेनिटी LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो डायमेंशन ऑफ LHS L है और ये भी L हो चुका है, मतलब दिस पार्ट इज डायमेंशनलेस। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, k पे पावर -1। क्लियर? ये 1 था, ये 1 था, तो 1 1 माइनस हो गया, 0 माइनस होगी, ये हो गया, देन ये खत्म, आपका अल्फा इक्वल टू k पे पावर -1 आ गया। यहां तक कंफ्यूजन कुछ आपको नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, सबका डायमेंशन पुटअप कर दिया, अल्फा इक्वल टू k -1। अल्फा का जो डायमेंशन हुआ k -1 हुआ। नेक्स्ट अगला है PV इक्वल टू nRT, है ना। देखो PV इक्वल टू nRT, अब आपको R का डायमेंशन निकालना है, दैट मीन्स PV बाय NT इक्वल टू R। अब सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। प्रेशर माने फोर्स बाय एरिया हम लोग पढ़े हैं पहले, चलिए मैं यहां पे निकाल देता हूं। फोर्स इक्वल टू ml T-2, ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज मास। अब एरिया मतलब L2, यानी क्या होगा ml -1 T-2, राइट। वॉल्यूम तो L3, सबका मैं पहले एक बार यहां लिख देता हूं, N का मोल और T का K हो जाएगा। चलिए, तो प्रेशर का हो गया ml -1 T-2, वॉल्यूम का हो गया L3 बाय मोल बाय K इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, आपके सवाल का आंसर हम यहां पे दे देंगे। तो ये हो गया -1, ये हो गया 3, माने ml2 T-2 K -1 मोल -1, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ R। कुछ नहीं, हमने जितने भी क्वेश्चंस थे सबका एक ही काम किया है, डायमेंशनल एनालिसिस कर दिया, ठीक है। या इसको एक काम और, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, FQ, ये है फोर्स लेंथ एंड टाइम। हमें निकालना है डेंसिटी का डायमेंशन। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहां पे। क्या दिमाग लगाना है आपको? जब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, आपका करंट, मोल, कैंडेला, ये सब था, तो उसके टर्म्स में निकाल रहे थे। ये अब हमको डेंसिटी के का जो है वो निकालना है FLT के टर्म में। अगेन कहां जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो मान लिया जाए ये जो डेंसिटी है ना, मास बाय वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C का, ठीक है। F पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C, जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम डेंसिटी को लिख सकते हैं इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू F पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहता है, इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन बराबर होगा, है ना, सेम होगा, अदरवाइज इक्वेशन गलत हो जाएगा ये। तो चलो, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो ml-3। क्लियर? के तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। F क्या होगा, ml-T-2 पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C, यही तो। अब इसको भी लिख सकते हैं ml पे पावर -3 T पे पावर 0 इक्वल टू m पे पावर A, L पे पावर देखो कितना है, यहां पे A होगा अब प्लस B होगा,
ये वाला, और टी पे पावर -2a और प्लस सी होगा, ये सी आ गया। अब इन दोनों को जब हम बराबर करते हैं तो a पे पावर कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a, तो मतलब 1 हो गया, राइट। -2, अच्छा ये a प्लस b इक्वल टू कितना है, ml-3, यानी -3, a के पावर 1 निकल गया, इक्वल टू -3, यानी b इक्वल टू -4, राइट। और -2a प्लस सी इक्वल टू टी पे पावर 0, यानी 0। 2a मतलब 2 प्लस सी इक्वल टू, ए का पावर 1 निकला था तो c इक्वल टू 2, यानी हमने क्या लिखा था, एफ ए का पावर मतलब है ये जो होगा इक्वल टू के एफ ए, तो एफ ए का मतलब हो गया F1 LB -4 TC T2, यानी ये इसका डायमेंशन होगा F1 L -4 T -। क्लियर। देखो इस तरह के सवाल में हमारे पास एक ही तरीका है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, काम खत्म, इतना ही करना है। सपोज ए बी और सी हो गया, इसका डायमेंशन ml-3, इसका ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसका डायमेंशन एफ ए एल बी और टी सी पुट कर दिया हमने, सबको बराबर ले आया, इधर का डायमेंशन इधर का बराबर, ये देखो 1 ये देखो ए, तो एक पावर 1 निकल गया, a प्लस बी इक्वल टू -3 निकल गया, ए का मालूम था, बी पे पावर -4 निकल गया, और यहाँ पे -2a प्लस सी, तो -2 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रख दिया F1 L -4 T2, डायमेंशन यही होगा। देखो अगेन प्रेशर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C। क्लियर। अब अगेन हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो F पे पावर A, L पे पावर B, T पे पावर C। T क्या है, टाइम है, राइट, हाँ टाइम है, इसको कैपिटल कर देना चाहिए, सॉरी। अब हम बोल सकते हैं इक्वल टू के एफ ए एल बी टी सी। अब प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया है, तो अब फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या होता है MLT -2, एरिया क्या होता है L2, इक्वल टू के, तो डायमेंशन लेस है, यहां पे भी फोर्स है, यानी MLT -2 पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C। यहां पे आते हैं ML -1 T -2, 1 -2 इक्वल टू -1, दिस इक्वल टू, देखो M पे पावर A है, L पे पावर A प्लस B हो गया, ये ऐड हो गया, और T पे पावर -2A प्लस C हो गया, ये C हो गया। अब ये देखो यहां से कंपैरिजन करते हैं, A इक्वल टू 1, A प्लस B इक्वल टू -1, ये -1 हो जाएगा, A का वैल्यू 1 दिया है, प्लस B इक्वल टू -1, यानी B इक्वल टू -2। क्लियर। और यहां -2A प्लस C इक्वल टू -2। अब देखो हमें A का वैल्यू पता है, तो -2 इंटू 1, अब प्लस C इक्वल टू -2, तो C इक्वल टू -2 प्लस 2, ठीक है, यानी 0। यानी यहां पे जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर जो होगा वो होगा एफ ए, यानी F पे पावर 1 और एल बी या B पे पावर B मतलब -2 और T टाइम पे पावर 0, यानी F1 एफ एल -2। क्लियर हो गया, क्या होगा FL -2। चलो अब इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FA LB TC, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, फोर्स बाय एरिया। आगे आपका ये इसके बराबर हमने इसका डायमेंशन निकाल दिया और वही डायमेंशनल होमोजेनिटी का इक्वेशन लगाया, दिस इज द रिजल्ट। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ता है। आप नोट, मजा आ रहा है पढ़ने में,
आप बोलेंगे सर पढ़ने में कहाँ किसी को मजा आता है, लेकिन लाना पड़ता है बच्चों। क्या है ना, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आपको पेशेंसफुल्ली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। क्या करना है, पेशेंसफुल्ली सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है और सॉल्व करना है। कंसेप्ट क्लियर है, आप कहीं नहीं फंसोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सी में। मोमेंटम, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स पे पावर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पे पावर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर सी। ठीक है, यानी मोमेंटम को अगर मोमेंटम को हम लिखेंगे पी, यानी मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू के एफ ए एल बी और टी सी, माने एम भी हो गया, ये भी का मतलब एल टी माइनस वन, यानी एम एल टी माइनस वन जो हो गया, दिस इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट हो गया, एम एल टी माइनस टू पे पावर ए एल पे पावर बी और टी पे पावर सी। इसको हम लिख सकते हैं एम पे पावर ए एल पे पावर ए टी पे पावर माइनस, इसको एक ही स्टेप में कर देंगे, एम पे पावर ए एल पे पावर ए प्लस बी और टी पे पावर माइनस टू ए प्लस सी। चलो हमने इन सबको ऐड कर दिया, कंसीडर कर लिया, इक्वल टू एम एल टी माइनस वन। अब देखो ए मतलब वन, तो यानी ए इक्वल टू वन, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, ए प्लस बी इक्वल टू वन, और ए का वन हमको पहले से पता था, तो बी इक्वल टू जीरो है ना, तो एक टर्म्स तो बी जीरो हो गया, और माइनस टू ए प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस टू इंटू वन प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वन। यानी हम लिख सकते हैं मोमेंटम जो होगा, इसका डायमेंशन जो होगा वो होगा एफ पे पावर ए मतलब वन, एल पे पावर बी मतलब जीरो और टी पे पावर सी यानी वन, यानी डायमेंशन जो हुआ वो हो गया एफ टी। एकदम सिंपल कंसेप्ट हमने लगाया है। एनर्जी सेम चीज, एनर्जी का भी मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पे पावर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे पावर बी और टाइम पे पावर सी। एकदम सिंपल कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। यानी एनर्जी को हम लिख सकते हैं के फोर्स पे पावर ए, लेंथ पे पावर बी और टाइम पे पावर सी। ये हो गया एनर्जी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू के तो कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स का एम एल टी माइनस टू पे पावर ए, लेंथ का एल पे पावर बी और टाइम का टी पे पावर सी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दैट इज एम पे पावर ए, एल पे पावर ए प्लस बी, टी पे पावर माइनस टू ए प्लस सी, यानी दिस इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। अब यहीं से कंपैरिजन कर देते हैं। देखो a इक्वल टू वन, ए प्लस बी इक्वल टू टू, यानी b इक्वल टू वन, और माइनस टू ए प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, यानी माइनस टू प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, है ना, यानी c इक्वल टू माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का जो डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स पे पावर ए मतलब वन, एल पे पावर बी मतलब वन और टी पे पावर जीरो, यानी एफ एल। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि आप जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदलिए। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है आपको, ये क्या क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ नहीं, पहले इसका डायमेंशन लिख लो। पहला काम एल टी माइनस टू, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, ये एल है मतलब 1 मीटर
और ये 1 सेकेंड, और 1 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये 1 मिनट, इसको यहां रखेंगे 1 मिनट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर बोलें इन दोनों का रेशियो, ठीक है, समझिएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय 1 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर का अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1 मीटर तो ऊपर में है ही, बाय 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड बाय 1 मिनट पे पावर -2। ठीक है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 1 मीटर बाय 1/100 सेंटीमीटर, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड बाय 60 सेकेंड पे पावर -2। यानी ये क्या, 1 मीटर हुए 1/100 मीटर, राइट, यानी ये हो गया ऊपर में जाके 100 हो गया ये ऊपर में जाने के बाद, क्योंकि ये 1/100 था। और 1 मिनट को जो हमने 60 सेकेंड लिखा है ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, यानी 1/3600 लिख सकते हैं पे पावर -2। अब इसको भी अगर -2 करने का मतलब क्या हुआ, -2 करने का मतलब हो गया कि इस पे पावर -2 है, यानी इसको अगर हम -2 को हटाते हैं, जैसे सोचो a पे पावर -1 इक्वल टू क्या होता है 1/a, तो 1/a पे पावर -1 है तो ये a हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू 3600, यानी 36 के बाद 4 सुनना, तो 36 × 10⁴ हो गया। अब ये 1 मीटर, इसको मिटा रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेशियो था, इक्वल टू 36 × 10⁴ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 36 × 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह का सवाल कहीं भी आता है, आपको पेशेंसली यूनिट देख लेना है, इसका डायमेंशन के आधार पर एनालिसिस करके आगे बढ़ जाना है। या फिर दूसरा तरीका है N1 U1 इक्वल टू N2 U2 का मेथड लगा दीजिए डायरेक्ट। तो N1 आपका है 10, U1 है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 निकालना है, U2 है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल टू N2, सेंटीमीटर को 1/100, नीचे में माइनस दिया हुआ है, ये 1/100 हो गया, तो 1/60 यानी 60, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/60 × 60, ये कर दिया हमने सेकेंड स्क्वायर में, ये हो गया मेरा मीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर में, इक्वल टू N2 × 1/3600 × 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अब ये 3600 × 100 × 10, 3600 × 100 × 10, ये तो दोनों यूनिट बराबर हो गया, इक्वल टू N2 मिल गया। क्लियर, ये तो हम यहाँ से ले ही लिए थे, काम खत्म, यानी 3600 यानी 36 × 10⁵ इक्वल टू N2। अब ये क्या है, N2 U2 था, अब U2 क्या था, 36 × 10⁵ सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ये दोनों अलग अलग तरीका है, आप जैसे चाहो जो चाहो फॉलो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपटीशन में शॉर्ट मेथड, डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, स्टेप फॉलो नहीं करना है, सिर्फ इसमें डाल देना, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आ गया। एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.02 माइल पर आवर। चलो ठीक है, किसमें दिया है, यूनिट 1 जो हमारा है वो है, यानी वैल्यू 1 जो हमारा है 0.020 माइल पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट ए, ये किसके लिए है, स्नेल का,
और लियो पार्ट का दिया है 70 माइल पर आवर। क्वेश्चन नंबर बी, इसको हमको किस में बदलना है? इसको हमको बदलना है मीटर पर सेकेंड कितना होगा, हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एवरेज स्पीड, मतलब स्पीड ही तो है ना, इसका डायमेंशन क्या? LT-1। चलो अब 1 माइल पर आवर, 1 माइल पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 माइल इंटू 1 आवर पे पावर -1। चलिए 1 मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? सेम 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड पे पावर -1, इसको इस तरह। ठीक है, यानी अगर इसका हम रेशियो निकालें 1 माइल पर आवर बाय 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? 1 माइल यानी ये 1 माइल इंटू 1 आवर पे पावर -1 बाय 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड पे पावर -1। इसी को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइल मतलब 1609, हम 1600 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, इंटू 1 आवर मतलब कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड पे पावर -1 बाय, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाय 1 इंटू 1, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये इसका वैल्यू निकला 1600 बाय 3600, यही तो इसका रेशियो निकला। तो अगर 0.02 माइल आवर है, 0.020 माइल पर आवर है, इक्वल टू क्या होगा? 16/36 इंटू 0.020 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर 70 माइल पर आवर है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 16, ठीक है, हाँ ठीक है, 1600। ओके, तो 1600 इंटू 3600, राइट, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा लगभग 18 दूनी 36, 4 9, यानी 0.080/9 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0.00972 880, हाँ 7289 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अगर 70 माइल पर आवर, अगर 70 माइल पर आवर है तो इसको हम लिख सकते हैं 16/36, डबल ये तो गया, इसको हम 16/36 लिख देते हैं, इंटू 70। 16 4 चका 16, 4 9 36, यानी 280/9, यानी 9 तिया 27, 1 10, 31.11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया चीज? स्पीड LT-1 1 माइल पर आवर, 1 माइल इंटू 1 आवर 1 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डिवाइड किया सिंपल और अपने तरीके से कर दिया। N1 इक्वल टू N2U2 से भी हो सकता है, बट ये मुझे आसान लगा, मैंने इसके तरीके से करके आपको दिखा दिया है। सो नोट करिए इसको। देखते हैं अगला सवाल। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन अ कलकत्ता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट दिस pressure in SI and CGS unit using the following data. A specific gravity of mercury is this, density is this, acceleration due to gravity is this, और प्रेशर का फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। P इक्वल टू ρGH, लेकिन रो क्या है? डेंसिटी। कितना होगा? 13.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, यानी 13,600 kg/m³।
एच कितना है 75 सेंटीमीटर, यानी 75/100 मीटर, यानी 0.75 मीटर। ओके, पी हो गया, रो हो गया, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, P इक्वल टू रो जी एच, रो कितना 13,600, जी कितना 9.8, एच कितना 0.75। तो पहले तो दशमलव ये गया, राइट। तो अब बचा ये 136 इंटू 9.8 इंटू 75, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लग 10 इंटू 10⁴, राइट। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप इसका सीजीएस यूनिट में भी बताइए, ठीक है। इसका क्या करना है, सीजीएस यूनिट में भी बता पड़ेगा। अगेन प्रेशर है ना, प्रेशर निकाले हैं हम लोग, ठीक है। एक जो आंसर आया लिख देता हूं मैं, 10 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है, ठीक। प्रेशर इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या होता है ml-1 t-2, यही तो। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो 1 kg 1 मीटर पे पावर -1 और 1 सेकेंड पे पावर -2, -1 सेकेंड पे -2, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पे पावर -1 इंटू 1 सेकेंड पे पावर -2। दिस इज द सेम, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 1 न्यूटन बाय 1 डाइन इक्वल टू 1 kg बाय 1 ग्राम, ये हो गया, इक्वल टू 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर पे पावर -1 कर देते हैं, इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड पे पावर -2 कर देते हैं। अब ये देखो 1000 हो गया, ग्राम बाय ग्राम, इंटू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर हो गया, इंटू ये तो है ही 1 सेकेंड। दैट मीन्स इस पे पावर -1, दैट मीन्स 1000 इंटू 1/100 यानी 10, यानी हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डाइन इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स ये अगर 10⁵ इंटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? हमने कुछ नहीं किया, सिंपल, पहले SI तो निकाल ही दिया था, जो आया दिस वन, रो जी एच पी ml-1 t-2 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिस, देन यहाँ डायमेंशन से हमने निकाला, इसको लेके आने के बाद ये हमारा फाइनल 10 आया। यानी ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज मत करना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो मीटर उसका भी इफेक्ट तो यहाँ पे आएगा ना। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, है ना, और यहाँ सेंटीमीटर, इसका इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर में है तो 100 इंटू 100 करोगे, पावर 4 तो चला गया ना इससे, यानी 10 बचता है। वहां से भी आप कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको काफी फायदा हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि जल्द ही आएगा। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, इस तरह से आप हमें प्यार देते रहिए, वीडियो देखते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक
बुक का नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा सर। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।